राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधियों कथा सुनाती हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का संकल्प लेकर व्रत करें। निर्जला एकादशी 6 जून को है। एकादशी रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए 6 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत है। इस दिन अन्न जल का त्याग करना चाहिए। बिना जल के ही इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी पूजन के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल मिले पानी से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा करने के लिए एक साफ चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र रखें। मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, घी का दीपक या धूप जलाएं, पीले रंग के फूल, गेंदा, कनेर इत्यादि भगवान को अर्पित करें। विष्णु भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए भोग में सूखे मेवे एवं मिश्री का प्रयोग करें। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। भगवान को मौसमी फल, केला, आम, सेब, अंगूर इत्यादि फलों को अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल डालकर मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अब मैं आपको निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। इसे निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत कथा एक पौराणिक व्रत कथा है जो भगवान विष्णु जी की भक्ति और एकादशी व्रत के महत्व को बताती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी का व्रत रहने के लिए कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखना उचित माना जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, परंतु वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान यानी मदिरा के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने आप भोजन ग्रहण कर लें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन निर्जला एकादशी व्रत रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते।
बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी एवं पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो या किसी के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा यहीं समाप्त होती है। कथा समाप्त होने के बाद सपरिवार भगवान विष्णु जी की आरती करें और पूजा में हुई किसी भी अनजानी गलतियों की क्षमा याचना करें। इसके पश्चात प्रसाद वितरण करें, परंतु जो पुरुष स्त्री निर्जला एकादशी का व्रत है वह प्रसाद द्वादशी को ग्रहण करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।